वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेताइदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। हम सभी श्री उज्ज्वल नीलमणि का नायिका भेद प्रकरण जो है आस्वादन कर रहे थे। नायिका भेद प्रकरण में दिखाया गया है नायिका में क्या क्या भेद होता है। तो हमने यह जाना पूर्व में कि जो पशुपेंद्र नंदन जो ब्रजेंद्र नंदन है उसी में एकमात्र रागानुगा जो भजन करने वाले व्यक्ति है, जो रागमार्ग में भजन करते हैं, उनका उसमें ही केवल प्रेम होता है। जो पशुपेंद्र नंदन है अर्थात जो ब्रजेंद्र नंदन जिसको कहा गया, उनमें ही केवल उनका भाव होगा, प्रेम होगा। वो केवल उन्हीं को प्रेम करेंगे, है ना। उनको और किसी से कोई प्रेम नहीं है। अगर श्री भगवान द्विभुज से चतुर्भुज हो जाता है तो वहां पे उनका प्रेम नहीं होता है। और आचार्य पद का सिद्धांत की जो माधुर्य रस का जो इस रागानुगा भजन का आस्वादन करता है, उनको कोई श्रीमती राधा रानी एवं तद सखी वृंद के साथ जो लीला श्री ठाकुर जी ने किया, केवल उसी का ही आस्वादन करना चाहिए। तद व्यतीत कुछ भी आस्वादन नहीं करना है। केवल गौर लीला आस्वादन करना चाहिए। वहां भी जितना आप पहली बार एक बार श्रवण कर लिया जाए, उसके बाद में श्रीमन महाप्रभु भी जो जो समय राधा भाव में भावित हुई है उस लीला का ही आस्वादन किया जाए। और ब्रज में तो दूसरा कोई भी लीला का आस्वादन ना करके केवल इस माधुर्य रस का ही लीला का आस्वादन किया जाए, जिससे निष्ठा और प्रेम बढ़ता है। तो यह विषय हमेशा ही ध्यान देना चाहिए साधकों को कि हमें कथा सुनना है, आस्वादन करना है तो उस ब्रज गोपियों का अनुगत और उनकी लीलाओं का आस्वादन ही करे। कोई दूसरा आस्वादन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो गोकुलस्थ जितने भी समस्त जितने भी गोप बालिकाएं हैं, उन सब का न श्री नंद नंदन के प्रति एक ऐसा विशेष प्रेम विद्यमान है। और श्री राधा का जो प्रेम है वो नंद नंदन में ही है। और श्रीमती राधा रानी के साथ जुड़ी हुई जितने भी सखियां हैं, अर्थात श्रीमती किशोरी जी से जितने भी सखी प्रेम करते हैं और जितने भी किशोरी जी के सखी हैं, उनका प्रेम केवल नंद नंदन में है। अर्थात नंद नंदन अगर कभी चतुर्भुज हो जाता है तो उसका उनका प्रेम नहीं रहता है। अर्थात प्रेम वहां पे क्या होता है, प्रेम का अतिशयता जो प्रेम है वह प्रेम नहीं होता। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भी गौतमीय तंत्र में वर्णना आ रहा है और उसी का उदाहरण दे रहे हैं। यथा रासा जो है भुजा चतुष्टयम कापि नर्मना दर्शयन्नपि वृंदावन श्री प्रेमना द्विभुज क्रियते हरि। कि जब श्रीमती किशोरी जी एक दिन कृष्ण ने क्या क्या परिहास करके नर्मणा कापि चतुष्टयम भुजा दर्शयन, उन्होंने आपने को श्री भगवान ने चतुर्भुज जो रूप है उनका उन्होंने धारण किया। अब क्या हुआ कि जब ऐसे चतुर्भुज रूप की धारण किया तो वृंदावनेश्वरी का जो प्रेम है, वृंदावनेश्वरी प्रेम ना श्रीमती किशोरी जी की जब प्रेम है, उनको चतुर्भुज से फिर द्विभुज में परिवर्तन किया, बदल डाला। तो यहाँ बड़े विचित्र एक घटना है, तो उसका हम आस्वादन करेंगे कि क्या हुआ। कि गौतमीय तंत्र में वर्णना है उसका, तो उसका वर्णना किए हैं कि रासारंभ विधो निलीय वसता कुंजे मृगाक्षिगणैर् दृष्टं गोपयितुं समोद्धुर्य धिया या सुष्ठु संदर्शिता राधाया प्रणयस्य हंत महिमा यस्य श्रिया रक्षितुम्।
शासक्या प्रभविष्णुनापि हरिणा नाशे चतुर्बाहुता। कह रहे हैं कि जो श्रीमती किशोरी जी का प्रेम है वह श्री ठाकुर जी को भी द्विभुज बनवा दिया। तो रासम विधो निलयो वसता कुंजे, कि एक बार क्या हुआ, गौतमीय तंत्र में वर्णना आता है इसका कि वृंदा पूर्णमासिया, जो वृंदा है वह पूर्णमासी को कह रहे हैं, विस्मित होकर के कह रहे हैं, रासेति अर्थात वसंत कुसुमोद कुसुमोद सुरभि कृतो दिंग मुखे गोवर्धन गिरो रासेति अर्थात बसंत कुसुम का आमद जो होता है, जिस समय में बसंत होता है और उस समय बसंत कुसुम आदि का फूल आदि जब होता है, उसी और जिस प्रकार की वर्णना दे रहे कि उस और गोवर्धन गिरो रम्य स्थितम रासत्सुकमिति गौतमीयम तो लोके गोवर्धन पकतम। गोवर्धन गिर जो कह रहा है उसका अर्थ है कि रास उत्सुकम इति, जो गोवर्धन गिरी में स्थित कोई रास रस उत्सुक जो केंद्र है जहाँ पे रास होता हो, ऐसे जहाँ पे अर्थात गोवर्धन उपत्यका, गोवर्धन के उपत्यका में ही पर असौ परासौलिति ख्यातो नामना, जो यहाँ पे हम लोग चंद्र सर्व जाते हैं ना परासौली, तो यहाँ पे स्पष्ट गोसाईवादी लिखे हैं परासौली ख्यात नामना रासस्थल्यम, जो परासली में जहाँ पे रास हुआ था हम जाते हैं ना, तो रास मंच जो हमारे बगल में है, ठीक है ना, यहाँ पे हम जाते हैं चंद्र शर्मा में, तो जो रासस्थली है उसी की वर्णना कर रहा है कि गोवर्धन था पहले, तो गोवर्धन गिरे रम्य में स्थित जो रास रसोत्सुकमिति, जो पे रास उत्सुक होता है, रास आदि होता था, वो गोवर्धन का उपत्यका था। तो परासली ख्यात नामना, जो परासली है उस परासली ख्यातो नाम जो रासस्थली है, वहां पे रास से आरंभ विधो, वहां पे रास होता था। तो रास आरंभ विधो निलीय वसति प्रविष्ट को नाम अरण्य पेठे इति लोक भाषया प्रवृत्ति स्थले दृष्टि सम गोपयितिम बहिस्तावि सर्वतो आवृता तस्मात् कुंजात सहसा अर्पणा संभवात उद्धृधिया एवं कर्मिति सिद्ध प्रतिभारूढ़ा बुद्धिना चतुर्बाह संदर्शिता इति, कि यह जो परासली है, तो परासली स्थान पे रासस्थली हो, वहां पे श्री भगवान रासलीला में प्रवृत्त होते हैं। अब क्या होता है कि बिना विप्रलंब हो संभोग के बिना जो है रस का पुष्टि नहीं होता है। इसी का विवेचना करते हुए जो प्रविष्टक नाम के अरण्य है, अर्थात जो पेठा गांव है, पोठा गांव में जो कुंज था, उस कुंज में श्री भगवान की रास आरंभ होगी, तो आरंभ होने से ही भगवान क्या हुआ, वहां से चले गए, जाकर के कहा छू गए, प्रविष्टक नाम, वहां पे जो अरण्य था उसका नाम था प्रविष्टक, और प्रविष्टनाक अरण्य में पेठे, जब लोक भाषा तत् लोक भाषा में जिसको पेठा गांव कहते हैं पेठे, तो उस गांव में जाकर के क्या हुआ, प्रसिद्ध स्थल जो प्रसिद्ध भी है, उस स्थल में गोपी तुम भव्य आवृतम तस्मात् कुंजम, श्री भगवान ने जो क्या किया, उस स्थान के जो कुंज मध्य में श्री कृष्ण जो भगवान है वो छुप गए, गोपन से गोपन हो गया, छुप गया वो आप जाकर सर्वतो आवृतम, और सबने आपने आपको छुप लिया, ढाक लिया, ऐसे कहा। अब देखा जाए, और इधर क्या हुआ, जो है उद्धूरिया एवं कर्मति सत्य प्रतिभा रूढ़ा बुद्धिना चतुर्भो संदर्शिति हाहोम नाहिम कृष्ण इरासम विधो निलीय वसतम कुंजे मृगाक्षी गणई दृष्टम गोपयितिम समुद्र दिया या शुष्क संदर्शिता। और क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो अंगना है अर्थात पूरुंगना
और जो या गोपोंगना है वो सब उनको अन्वेषण करने के लिए जो है ढूंढ पड़े। और श्री भगवान ने देखा कि यहाँ जब इन लोगों ने देखा तो देखा प्रतिभाड़ बुद्धि ने जा चतुर्भाव संदर्शिता। तो इन्होंने क्या कि जब गोपीगण उनको देखा, पहले देखने के बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण ने देखा कि देखो गोपी ने हमें ढूंढ लिया, और ढूंढ करके इनको क्या किया कि देख करके इन्होंने क्या किया, गोपी ने श्री भगवान को पकड़ लिया। अब पकड़ करके क्या किया कि इनको चारों ओर से आविष्टन कर लिया चतुर्भुजो। तो तब क्या हुआ, भगवान ने कि दृष्टे गोपये तुम समुद्र दिया सुष्टु संदृशा। जब गोपियों ने उनको जैसे सहसा सर्पणा संभवात, उन्होंने देखला कि चारों ओर से एकदम उनको पकड़ लिया। अब वो देख करके श्री भगवान सोचने लगे अब क्या करा। तो उन्होंने अपना प्रतिभा जो बुद्धि है, प्रतिभारूढ़ बुद्धि ना, अपने बुद्धि के द्वारा या चतुर्बाहुता संदर्शित, उन्होंने अपने चतुर्भुज धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप। अब चतुर्भुज धारण पूर्वक क्या किया कि गोपोंगना के हम हो ना अयम कृष्ण किंतु चतुर्भुज नारायण मूर्ति तम प्रणम्य कृष्ण दर्शयति प्रत्यागता सर्वसु आगत राधया प्रणस्य महिमा हंत्याश्चर्य अद्भुतमित्यर्थ। यस्य महिमा श्रिया स्वमात्रैव चतुर्बाहुता हरिणा रक्षितुं शक्यं नासीत् साकाशं गोपयितुं संदर्शति इत्यन्वयः। और जैसे क्या हुआ, श्री भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज धारण कर लिया, राधाया प्रणयस्य हंत महिमा यस्य श्रिया रक्षितम। अब कह रहा है कि देखो कि जैसे विरहा विधुरा जितने भी गोपोंगना थे उनके सामने वे चतुर्भुज नारायण हो गया। अब जितने भी गोपियों था उनका ये चतुर्भुज रूप को धारण करते धारण किया, और उनको जैसे धारण किया तो कहने लगे यहाँ जो है यहाँ कृष्ण नहीं है। जितने भी था यहाँ कहने लगे भाई ये तो कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण का तो चतुर्भुज है ही नहीं, होता ही नहीं है। तो ये सब कहने लगे कि ये चतुर्भुज नहीं है। और कैसे कहे कि नारायण मूर्ति जो चतुर्भुज था इसको अवहेला पूर्वक कहने लगे, अवहेला किया कि भाई ये तो नारायण नहीं है, ये तो गोपेंद्र, ये नारायण है, ये गोपेंद्र नंदन नहीं है। तो यह जो नारायण मूर्ति है, वो नारायण मूर्ति को देख करके यहाँ जितने भी गोपी थे वह प्रणम्य कृष्ण को दर्शन करके प्रार्थना किया, और कहने लगे कि आप पुनः सरा भगवान, आप पशुपेंद्र नंदन नंदन का हमें दर्शन हो, इस प्रकार से हमें विस्तार करे, हमारा पर कृपा करे। अब ये कह करके गोप के जितने भी पत्नी थे वो सब चले गए। अब श्रीमती विश्वभानुजा जो श्रीमती राधा रानी है वह पे आया। तो ये पार्था गतासु जो कृष्णम दर्शयति, कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा कि आप अपना विस्तार कीजिए, द्विभुज चतुर्भुज से द्विभुज हो जाइए। और कहा कि एक कह करके प्रणाम करके गोपीगण चला गया। अब गोपीगण चला गया, श्री भगवान अभी भी चतुर्भुज है। अब उनका प्रार्थना करके तो चले गया। तो सर्वासु जब सब जाएगा, सर्वासु आगत है राधा। अब जो श्रीमती राधा रानी वृषभानु जाए वो वहां पे आए तो श्रीमती राधा रानी आने से ही क्या हुआ, श्रीमती राधा आने से ही हंति आश्चर्य अद्भुतम इत्यर्थ कि श्रीमती राधा रानी का क्या महिमा है, यस्य महिमा श्रिया, क्या उनकी महिमा है, क्या उनकी शोभा है। शोभा मात्र नहीं, वो चतुर्वाहता हरिना रक्षितुम शक्यम नासित। श्री भगवान जो चतुर्भुज रूप धारण किए थे श्रीमती राधा रानी आने पर, वो अपने आप चतुर्भुज मूर्ति द्विभुज मुरलीधर हो गया। श्री भगवान जो इतने प्रभावशाली होने पर भी राधाया प्रणय हंत महिमा यस्य श्रिया रक्षितुम सासख्या प्रविष्णुना हरिना नासित चतुर्बाहुता। श्री भगवान जो है अपना चतुर्भाव को धारण करके वो रख नहीं पाया, वो स्वयं ही अपना चतुर्भुज रूप को धारण नहीं कर सका और स्वयं जो है वह द्विभुज बन गया। तो ऐसा क्या श्रीमती किशोरी जी का महिमा का वर्णन करे। आयामित अत्र को आप विवेक से सोचिए, हरिना रक्षितिम शक्य नासित। हाँ, जो हरि है सबको धारण करते, सबको रक्षा करते, वह हरि आज
असमर्थ है श्रीमती के सामने, वे अपना चतुर्भुज को धारण नहीं कर पाया और अपने आप ही वह चतुर्भुज मूर्ति जो था वह अपने आप छुड़ गया। तो गोपियों की भी ये देख करके वाह क्या आश्चर्य हो गया सब। तो कह रहे यथा ब्रह्म आदिना सत्य आपेक्षिक अन्यत्र ऐश्वर्य परमस्य भगवत अग्रे ईशित व्याप्तम न तत्र ऐश्वर्य लेशो ह्यापोद्भुतति न उद्भुतस्तति नित्य अधिनात् एवं भगवतोपि प्रेमाधीन तत् प्रेमो अग्रे ऐश्वर्य न तिष्ठति न शक्यते वक्तुम तस्य नित्यत्वात् किंतु तिरभवति। अब ये कह रहे हैं कि देखिए जो श्री भगवान है, यथा ब्रह्म इंद्र आदि जब श्री भगवान के सामने आए तो श्री भगवान ने उनको एकदम परम ऐश्वर्य का, परमेश्वर रूप का दर्शन कराया, ऐश्वर्य का चरम सीमा दिखाया कि भाई तुम कौन हो, हम तो तुमसे भी बड़े श्रेष्ठ हैं। और ऐसे दिखाया उनके सामने भगवान ने, भगवान का जो ईश्वर शक्ति है वो व्याप्तम हुआ और ऐश्वर्य का लेश जो है उद्भवती, वो ऐश्वर्य भी बढ़ गया भगवान का उनके सामने। ना उद्भूत तिष्ठति नित्य तदनित, बोले वो उद्भूत नहीं होता, नित्य भगवान का जो ऐश्वर्य है वो उनको दिखाई पड़ता है, उनके सामने भगवान नित्य ऐश्वर्य प्रकट कर देते एकदम। और भगवतो प्रेमाधीन, श्री भगवान जो है प्रेम का अधीन है, और जब प्रेम का अधीन है तो प्रेमा अग्र ऐश्वर्य न तिष्ठति। जो वृंदावन में श्री भगवान के ऊपर जो है परम ऐश्वर्य है, द्वारका मथुरा में जितना ऐश्वर्य है उससे परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य श्री भगवान वृंदावन में जो है उनके ऊपर है। परंतु यहाँ पे माधुरी की इतनी पराकाष्ठा है कि वहां माधुरी के सामने ऐश्वर्य टिकता ही नहीं, और इसीलिए कह रहा है श्री भगवान के ऊपर कृष्ण जो है ब्रज में, वहां पे इनका परम ऐश्वर्य है, कोई साधारण ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य भगवत अग्रे, बोले अरे क्या थोड़े बहुत ऐश्वर्य होंगे, परम ऐश्वर्य है। परंतु क्या है, भगवतोपि प्रेमाधीन, श्री भगवान जो है प्रेम का अधीन है, और इसके कारण प्रेमो अग्रे ऐश्वर्य न तिष्ठति, जो प्रेम के सामने ऐश्वर्य जो है वो टिकता नहीं है, जो टिकता नहीं है, इसलिए ना शक्यते वक्तुम तस्य नित्यत्वात्, इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते श्री भगवान में नित्य ऐश्वर्य विराजमान होता है, क्योंकि जब श्री भगवान जब प्रेम का अधीन है तो वह उनके सामने, प्रेमियों के सामने उनका ऐश्वर्य नहीं चलता, वो नहीं टिकता। और इसलिए कह रहे किंतु त्रिभाविति, हम ये कह सकते हैं कि अब ये भी कह जाएंगे तो फिर दोष लग जाएगा, इसीलिए ऐश्वर्य है परंतु माधुर्य और प्रेम के कारण ऐश्वर्य जो है वो तिरोहित हो जाता है, वह छू जाता है, वह प्रकट ही नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेम के आगे किसी का चलता नहीं है। तो भगवान जो है प्रेमाधीन तत्व है, यहाँ पे स्पष्ट करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साचा प्रेमा जत्य आनंद ओपी यापी कापी परमाणुत्र कापी परम महान कापी महान कापी अपेक्षा नूनम अधिकमयम चतुः परिमाणवक। कह रहा कि सा जो प्रेम है वो अनंत है, अनंत प्रमाण मात्र काफी परम महान है, ऐसा कोई साधारण नहीं है। प्रेम के आगे कुछ टिकता ही नहीं है, किसी का अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई छोटा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। और जो तत्र आदि जात रति है, भक्त में क्या होता है, जात रति है, जात श्रद्धा है, तो ऐसे जो जात रति युक्त आसक्त युक्त जो भक्त होते हैं, भक्तिषु तेषु प्रेमो दुर्लक्षत्यम, उनकी जो लक्षण होते हैं, उनकी प्रेम होते हैं, वो कह रहा है कि दुर्लक्षत्यम प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि भगवतो आधीनत्यम विदुर्लक्ष्यम। किसलिए दुर्लक्ष्य कह रहा है, बोले अरे भाई भगवान भी उनका अधीन हो जाता है, ऐसे प्रेम है उनका, ऐसे कोई साधारण प्रेम नहीं है। द्वितीय वृंदावन ऐश्वर्य में वो तत्रो प्रेम न संपूर्णम संपूर्णतमाधित तमत्वेन अधीनतमपि संपूर्णतम तस्य तस्य ऐश्वर्य न प्रकटति। करे वृंदावन में ऐश्वर्य है परंतु वह प्रेम से संपूर्णत्वम है और प्रेम का अधीन है और प्रेम का अधीनतम है, इसीलिए संपूर्णतमत्वम है। इसीलिए यहाँ पे जो है उनका ऐश्वर्य यहाँ पे प्रकट नहीं होता है प्रेम के कारण। यश्चा समुद्र बंधन शेषादि लीला प्रकटन ऐश्वर्य भूत तस्या एवं दीक्षावदशी तत्पुराणगतम ऐतिह्यम।
या कह रहा है कि जी भगवान के जितनी हुई लीला हम देखते वहां पे ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिखाई देता है, या शास्त्र आदि में हम देखते हैं। और जो कि देखा जाता है कि समुद्र बंधन अथवा शेष आदि लीला, जब शेष शैया आदि लीला प्रकट भगवान करते तो ऐश्वर्य का उद्भुत तस्य एवं दिदृक्षा वशादिति तत्पुराणगतम है, पुराण में दिव्य सब वर्णना है। और अर्थात तृतीय ब्रजलोको एवं तत्र प्रेम महत्व अधिनतम संपूर्ण एवं ना तो संपूर्णतम। तो कह रहा है कि जो तृतीयतः है वो जो ब्रजलोक है, एवं तत्र प्रेमना महत्व, जो ब्रज में है वहाँ प्रेम का महत्व अधिक है, और प्रेम का ही भगवान श्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्रेम का ही बोलबाला है। तो यहाँ पे कह रहे कि जो श्री भगवान है ब्रजलोक कहे तत्र प्रेम न महत्व, यहाँ पे ब्रजले का प्रेम का महत्व है, आधीनत्य है, संपूर्ण में है ना तो संपूर्णतम। अब हम हर समय में ब्रजलोक में संपूर्णतम प्रेम नहीं होता है। जब संपूर्णतम प्रेम का अधीन कब है भगवान, जब विशुद्ध रागानुगा रागात्मिका भजन करने वाले जो गोप जो सिद्ध है उनके पास में भगवान पूर्णतम है। इसीलिए कह रहा, क्यों कह रहा है, अथ कदाचित कथम चिद उद्भूतम ऐश्वर्य। आप कथा कदाचित देखा जाता है कहीं पे ऐश्वर्य का उदय होता है, तत्र स्थानम प्रेमणाम संकुचितुम न प्रभवति। तो यहाँ पे उस स्थान में प्रेम का संकोच होता है, ना संकोचन होता है, ना प्रभावती, उसका प्रभाव नहीं विस्तार होता है। तत्र देखा जाता है पुतना अघासुर आदि बाद जृंभन और मृद भक्षण, मिट्टी खाना, दाम बंधन लीला, ये जितने भी है तो कह कि ऐश्वर्य कृष्ण निष्ठ तेन अनुसंधान अभाव है वो हेतु, यहाँ पे ऐश्वर्य का भाव दिखाया गया। कचित वरुण लोक गमनम, जहाँ पे भगवान वरुण लोक में गए, दावाग्नि का पान हो गया, शैलेंद्र गिरिराज को धारण किया, ये सब ऐश्वर्य का जो है तन निष्ठा अनुसंधान है। अभी ये अनुसंधान ऐश्वर्य का ही लीला है, अनुसंधान है उसमें। स संबंध अनस्य प्रबल्यम हेतु, यहाँ पे क्या है, यह ऐश्वर्य भी है, परंतु ऐश्वर्य यहाँ पे जो दिखा रहा है भगवान, ऐश्वर्य किस लिए हो रहा है, संबंध के द्वारा होता है। यहाँ पे जितने भी भगवान के प्रेमी हैं वह सब प्रेम करते, और प्रेम का अधीन होने पर भगवान जो है प्रेम के कारण ही ये सब लीला कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है, संबंध युक्त है ये सभी लोग, ना तो अन्यत्र। कि कह रहा है कि यहाँ के जो संबंध है ब्रज के, वहाँ के जो ऐश्वर्य है वह प्रेम युक्त ऐश्वर्य होता है, और अन्यत्र जो वसुदेव देव की पांडवादिशु उनके ऊपर जो संबंध है वो उतना गाढ़ा संबंध नहीं है, प्रशैथल्य है वह। अश्रुति गृह ननु जगादिति स्वजाते नो संगीतावती शक्ति मत्ता प्रभम यद उक्तम तथा दृष्टि तत्र प्रेमना संपूर्ण कल्पत्म अधिनतम संपूर्ण कल्पमेवं। तो कह रहा है कि जैसे कि जो श्री भगवान है, जो यहाँ के ब्रज के जितने भी गोपांगना और ब्रज के जितने भी संबंध से जितने भी भक्त है प्रेम करते हैं, वहाँ प्रेम का ही वे भगवान जो है अधीन है, यह संपूर्ण है। और नारदासी तेसु तथा चतुर्थ नारद आदि तेसु तेसु प्रेमानुरूप अधीनतम, जो नारद आदि है उनके ऊपर भगवान प्रेम अनुरूपतम अधीन है। किंच अधीनत्व यत्र संपूर्णम अधीनतम तत्रैव सामस्त नहीं सामस्तेनैश्वर्यं नो उद्भवति यथा मंडलेश्वरेषु केषांचित् कस्याचित् अधीनत्वे तत्र तत्र ऐश्वर्य प्रदर्शने संभवति अपि मूल चक्रवर्ती न अग्रे ऐश्वर्य लवस्यापि न प्रकाशयति। कह रहा है कि जो भगवान है संपूर्ण अधीन सबके बस नहीं है, एकमात्र ब्रज के गोपांगना के श्रीमती राधा रानी की एकमात्र श्री भगवान अधीन है, उसके पश्चात में उनकी जो कायभिया रूपी सखी अधे उनका भी अधीन है। परंतु धीरे धीरे जितना संबंध ब्रज से बाहर जाता है उतना उतना अधीनत्व कमते जाते हैं, और अधीनत्व कमते कमते जो चतुर्थ जो प्रेम कहा गया, नारद आदि जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर भगवान अधीन तो है परंतु संपूर्ण अधीन नहीं है, और संपूर्ण ऐश्वर्य की भी वहां पे भगवान नहीं प्रकट करते। और इस प्रकार से कस्यचित किसी किसी के अधीन जब रहता है तब
थोड़ा थोड़ा करके वह ऐश्वर्य दिखाता है। मूल चक्रवर्ती नगर, जो मूल चक्रवर्ती है उनके सामने ऐश्वर्य का लवस्यापि ना प्रकाश। और जो मूल जो जिनके भगवान अधीन है, जो गोब्रज के गोपांगना, उनके सामने भगवान का ऐश्वर्य प्रकाश टिकता नहीं। अर्थात जो श्रीमती राधा रानी का अधीन है एकमात्र श्री भगवान, तो वहां सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो मूल चक्रवर्ती तो श्रीमती किशोरी जी है, इसीलिए श्री भगवान जो है एकमात्र उन्हीं के सामने ऐश्वर्य प्रकाशन नहीं कर पाता। तो कह रहे ननु परमेश्वर अस्वतंत्रम विगतिम जीव सम्यक्ति शास्त्रकारा सम्मतम नई च दोष दोषा। और कह रहे शंका हो सकता है जो परमेश्वर जो है वो तो किसी का स्वतंत्र नहीं होता, तो यहाँ पे तो स्वतंत्र हो जा रहा है, तो उसमें तो दोष हो जाएगा। तो बोले नहीं, ये दोष नहीं है, प्रत्यु तो महागुण हो, ये महागुण है। ये वो माया ही जीवम दुख हितम, जो माया है जीव को दुख देता है। और वशी करो थे जीव से माया परतंत्र दुख, जो माया का जीव जिसको परतंत्र होता है वो माया दुख प्रदान करने वाला होता है। ईश्वर का जो तंत्र परतंत्र है वो तो सुख हितम में वो भक्ति, वो तो जो है भगवान को और भी सुख प्रदान करते, भक्त को भी सुख प्रदान करते। और भक्ति तदी आसक्ति वशी करती थी, और जो भक्ति है उनको शक्ति भगवान की शक्ति है जो स्वतंत्र, उस शक्ति को ही वशी करके भगवान को परतंत्र कर देते हैं। परतंत्र अर्थात श्री भगवान भक्त का अधीन हो जाता है। और यह सुख प्रयोजनक है वास्तव में यथा विलासनम से प्रेयसी पारतंत्र मिति, जो वास्तव में जो श्रीमती किशोरी जी हैं, श्री भगवान अपने जो स्वप्रेयसी है उनके परतंत्र है। और इसी का ही सिद्धांत वहाँ पे उन्होंने स्थापन किया। और कह रहे हैं इसीलिए श्रीमती किशोरी जी की सामने श्री भगवान का जो चतुर्भुज रूप था वहां एकदम टिक नहीं पाया। जैसे श्रीमती किशोरी जी आए, किशोरी जी आने पर इनका जो है रूप है वो अपने आप चला गया, वह द्विभुज चतुर्भुज से अपने आप द्विभुज हो गया। तो द्विभुज मूर्ति धारण करने के बाद श्री भगवान जो है और श्रीमती राधा से ही के साथ तो रास किए और समस्त गोपियों के साथ फिर पुनः उनका रास आदि हुआ। तो यह वसंत रास की जो कहा जाता है वो उसका उदाहरण दिया। और पेठा गांव में भगवान चतुर्भुज धारण किए थे, फिर यहाँ आकर के फिर रास आदि हुआ और श्री भगवान का विलास हुआ। और हम तो निरंतर जा ही रहे उधर, तो हम लोगों का भी सौभाग्य होता है कि हम भी जो श्री भगवान जहाँ पे रास किए उनका हमें भी दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे स्पष्ट किए हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वहाँ उन सब में श्रीमती राधा रानी है। और श्री भगवान भी यह लीला इसलिए की क्योंकि भगवान भी देखना चाहते कि मुझे गोपियां कितने प्रेम करते हैं। और भगवान ने यहाँ देखा कि जब चतुर्भुज हो गया तो गोपियां मुझे प्रेम करने ही मना कर दी, भाई पहचान ही नहीं पा रहा है कौन है, प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान भी देखना चाहते थे और ब्रज गोपांग ने वही किया, उनको प्रार्थना किया कि भाई आप चतुर्भुज से द्विभुज हुए, पर भगवान हुए नहीं। अब राधा रानी आए तो अपने आप स्वयं उनका जो है अपने आप छूट गया चतुर्भुज मूर्ति। तो ये राधा प्रणय महिमा की दृश्य श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, राधा से प्रणयस्य हंत महिमा जिस श्री आरक्षितुम, ऐसे श्रीमती राधा रानी का प्रेम का महिमा है कि श्री भगवान आपने चतुर्भुज रूप को धारण करके रख नहीं सका। श्री भगवान जो हरि है वो असमर्थ हो गया, वह आज असमर्थ होकर के अपने आप द्विभुज स्वरूप में आ गया है। तो यह अद्भुत जो है लीला है, अद्भुत जो गुण है और श्रीमती किशोरी जी में है। और किसी गोपियोंगना में ऐसे सामर्थ्य नहीं है कि श्रीमती जो कि भगवान को अपने आप ऐसे ऐश्वर्यमय रूप से माधुर्यमय रूप में ले आए। तो यहाँ अद्भुत जो है श्रीमती किशोरी जी में ही यह अलग जो है दिखाई पड़ता है, और किसी में यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। तो इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ऐश्वर्य का प्रकट होने पर भी यहाँ पे ऐश्वर्य है भगवान में, परंतु वह तिरोहित हो जाता है। ऐसा नहीं चले जाए एकदम से नष्ट होगा, नहीं, वो छू जाता है, वो और प्रकट नहीं होता। भगवान प्रकट हो कर भी देगा तो अपने आप वो नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि यही जो है राग का और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम का जो महिमा है, वो यही हन तो कर देता है, उसको मार देता है, वो ऐश्वर्य को ही नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका किया और जीव गोस्वामी पाद भी वही लिखे। जीव गोस्वामी पाद ने थोड़ा सा संकेत करके लिखा, अत्र श्री राधाया वैशिष्टम व्यंजितम आहो भूजिति, कि श्रीमती राधा रानी का वैशिष्ट क्या है उसी का उद्गारण करने के लिए अरूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पहले ही दिखा दी कि नायिका में, जितने भी नायिका में, वह श्रेष्ठ जो है श्रीमती किशोरी जी है, और वही दिखाने के लिए, वही प्रदर्शन करने के लिए वहां इस लीला को के माध्यम से दिखाए कि समस्त गोपियां भी आकर के श्री कृष्ण को सुख नहीं प्रदान कर सकता, और न ही भगवान सुखी हो सकता है, और ना उनको आनंद प्राप्त हो सकता है। जब तक श्रीमती किशोरी जी के साथ भगवान ना हो तो तक उनका वह दिव्य रसास्वादन संभव नहीं है, और उस प्रकार के भाव भी नहीं उत्पन्न हो सकता। तो यहाँ पे इस जो है प्रमाण और इस जो घटना है और इसके द्वारा शास्त्रोक्त तो जो वाक्य है इसके द्वारा प्रमाणित होता है कि श्रीमती किशोरी जी से बढ़कर के कोई भी नहीं है, उनका महिमा सबसे श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा, यह सर्वमान्य सिद्धांत है।